इच्छा कहाँ दिए कि एक ही नंबर दे, कुछ नहीं देंगे। कुछ भी अंग्रेजी नहीं क्यों देंगे, नहीं सुनिए, दीजिएगा सर आप? नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? पहली बात, आप एक बात अभी बोल रहे थे कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ठीक है? ये मैं बोल नहीं रहा हूँ सर, ये लोगों को मिल रहा है। मिल रहा है, ठीक है। तो गर्व की बात है कि शर्म की बात है, आप बताइएगा? आप हम आपसे बताइए, पूछ रहे हैं, बताइए। आप बताइए गर्व क्या की बात बात है या शर्म की? ये शर्म की बात है कि हम लोग को उस लायक बने कि 5 किलो अनाज देना ना पड़े। रोज़गार दीजिए, हम लोग 5 किलो अनाज नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में 10 में से कितना अंक देना मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी को 10 में कितना अंक देना? बिहार का जनता तो मोदी जी से खुश ही नहीं है, तो नंबर क्या देना चाहिए? नंबर देना ही नहीं है। काम किए, ये ऐसा नहीं कि काम नहीं किए। तो फिर आप कह रहे हैं काम भी किए हैं, आप कह रहे हैं बिहार की जनता मोदी जी को नंबर भी लेकिन बिहार युवाओं के प्रति कोई काम नहीं किए। इस कारण से युवा जो है कि उनसे बहुत नाराज है। जो भी आए, चेहरा तो बताइएगा ना सर, चेहरा हम नहीं बता, इनको जनता सपोर्ट करेगी वो आएंगे। वो कितना नंबर मोदी जी को हम नहीं बता सकते हम कितना अच्छा नंबर ये बता दीजिए आप किसको चाह रहे हैं? को भी चाह रहे हैं हम दे देंगे, जिसको भी चाह रहे हैं हम वोटिंग के टाइम दे देंगे, लेकिन आपका कहना नहीं आपका दे पाएंगे। साफ साफ कहना है कि आपके हिसाब से आपके मत से बदलाव होना चाहिए। जी ने 10 साल मोदी जी को भी देखा, बाद आगे भी जो भी होंगे उनको भी देखना चाहिए। कोई बदलाव हो, कोई दूसरा है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कितना अंक देना चाहेंगे? कार्यकाल आप अभी एक इच्छा कहाँ दिए कि एक ही नंबर दे, कुछ नहीं देंगे। कुछ भी अंक नहीं देंगे, क्यों नहीं सुनिए, दीजिएगा सर आप? नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? पहली बात, आप एक बात अभी बोल रहे थे कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ठीक है? ये मैं बोल नहीं रहा हूँ सर, ये लोगों को मिल रहा है। मिल रहा है, ठीक है। तो गर्व की बात है कि शर्म की बात है, आप बताइएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। आप बताइए गर्व क्या की बात बात है या शर्म की? ये शर्म की बात है कि हम लोग को उस लायक बने कि 5 किलो अनाज देना ना पड़े। रोज़गार दीजिए, हम लोग 5 किलो अनाज नहीं लेंगे। मोदी जी के 5 केजी राशन पे सवाल उठाते हैं, तो विपक्ष वाले भी है, वो तो राशन देते हैं। लोग ये नहीं पोस्टर लगा के नहीं देते थे। इतना बड़ा पोस्टर लगा के, इतना बड़ा 5 किलो अनाज पे 5 किलो पे 10 किलोमीटर का मतलब पोस्टर लगा के नहीं। जो चीज़ सस्ता है उस पे मोदी का पोस्टर रहता है, जो चीज़ महँगा है उस पे नहीं रहेगा ये। और ये 5 किलो अनाज वाला बात शर्म की बात है। हम लोग को उस लायक बने कि 5 किलो अनाज ना देना पड़े। हम ही किसान का अनाज वो हमें ही देता है और बोलता है फ्री में दे रहे हैं। क्या होगा सर 24 में क्या? हटेगा, हटाइए उसको। 24 में बदलाव कीजिएगा। किसको? ऐसा झूठा सरकार नहीं चाहिए, फेंकने वाला नहीं, फेंकना ही चाहिए। खुद फेंकते हैं, यही बात बोले थे ना, इधर से आलू डालेंगे सोना निकलेगा, ये वाला बात था किसका? आप देखे होंगे न्यूज में, मोदी जी का था। और चिपकाया किस पे जा रहा था? राहुल गांधी पे। और वही यूज किया, एक इलेक्शन था तो उधर कहीं भाषण दे रहे थे, उसमें देखे कि ये बात मतलब कह सकती है कांग्रेस की सरकार कि पहले हम ईंट बनाएंगे सोना का और उसके बाद सोने का महल बनाएंगे। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वही आलू वाला पूरा मतलब ट्रेंड में चलाया था कि नहीं, ये वही बोले हैं, राहुल गांधी बोले हैं, ऐसे चलाया जा रहा था झूठे। ऐसे ऐसे मतलब क्लिप काट कर करके ये मतलब कुछ लोग का एक टीम है, वो लोग ऐसे ऐसे मतलब अफवाह टाइप का फैला रहे हैं कि ऐसे ऐसे ही बोलते हैं। उनका कभी कोई अच्छे से उनका भाषण सुन लेना, राहुल गांधी का आँख वाला होगा, ऐसे आँख बंद करके जो रहता है उसको नहीं, कान खोल के आँख खोल के वो बोले समझेगा, सोचेगा कि कैसे वो भाषण देता है। फेंकते नहीं है राहुल गांधी को। हाँ, कोई फेंकते नहीं है, फेंकते मोदी जी है, फेंकते हैं वो। उनका हर भाषण सुन लीजिए। एक बार और बता रहे हैं, 2014 का जो यहाँ पे भाषण दिए थे ना, यहाँ पे आके अगर वही यहाँ पे बैठा के उनको भाषण सुना दीजिएगा ना, तो खुद यहाँ से कान पकड़ के निकल जाएंगे, कहें कि हम वोट नहीं देंगे, हमें वोट मत दो, निकल जाएंगे। कि इसमें चेंज होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए सर, 24 में जो आप कह रहे हैं चेंज होना चाहिए, तो मोदी नहीं तो कौन? आप मोदी नहीं तो कौन? और भी लोग हैं दुनिया में, बस वही नहीं है। भारत की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, वही एक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, अच्छे अच्छे लोग हैं। और वो फेंकने वाले में क्या बोलते हैं, आजकल सब लोग उनका उदाहरण दे रहा है कि नीरज चोपड़ा ही ज़्यादा नहीं फेंकता है, उनसे ज़्यादा फेंकने वाले मोदी जी हैं। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं बदलाव में चेहरा भी नहीं बता रहे हैं, आप कह रहे हैं इंडिया। चेहरा देखिए, पहले से अभी जो चेहरा था, एक बार ये जो चुनाव था एक बार यूपी का, उसमें चेहरा सामने था कि कौन मतलब मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा नहीं था ना। अचानक चेहरा है तो मतलब योगी जी बने, ठीक है। तो उसी तरह चेहरा आएगा चुन के, पहले इंडिया गठबंधन को बहुमत तो मिले। हाँ, तो आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए जरूर। ऐसे चलेगा तो कितना दिन चलेगा भाई? अब बिहार में 39 सीट लेकर बैठे हैं, क्या करते हैं? जाके सारा चीज़ गुजरात में देते हैं। कुछ दिए हैं यहाँ पे? कुछ नहीं दिए। 10 साल के कार्यकाल में आप कितना खुश है? 10 में से कितना अंक देना चाहिएगा मोदी जी? इसमें से और बढ़ाइए ना, देना चाहिए। एको को अंक है नहीं। भैया तो सही बोले तो कि फेंकना लंबा लंबा फेंकते हैं कि मत पूछिए साला। यही गांधी मैदान पे यहाँ पे स्टेज पे बोले थे, भाइयों एवं बहनों हर साल 2 करोड़ नौकरी। बाकी सबको तो मिला कि नहीं मिला ये तो नहीं मालूम, लेकिन भैया बोल रहे थे कि नौकरी नहीं मिला, हमको मिला ना। हाँ बोले थे यहाँ पे मोदी जी तो कि नौकरी देंगे 2 करोड़ हर साल, हमको नौकरी दिए हैं। आंध्रा बैंक में अकाउंट खुलवाए थे, उसमें 15 लाख रुपया आ गया पूंजी आंध्रा बैंक में।
आंध्रा बैंक 15 लाख रुपया पूंजी आया और कुछ पूंजी तो दे दिए मोदी जी, लेकिन फिर सोच मतलब माइंड नहीं चल रहा था कि क्या करें, क्या बिजनेस करें। तो उतने में मोदी जी बोल दिए कि पकौड़ा तलो, पकौड़ा तले का ज्ञान आ गया और दुकान लगावे का 15 लाख पूंजी आ गया, इसीलिए दुकान खोले हैं और बेच रहे हैं। रोजगार मिला हमको मोदी जी से, खुश है ना मोदी जी से? बहुत खुश कितना है। अंक दीजिएगा? एको को नहीं बोल तो रहे हैं। जब आप कह रहे हैं मोदी जी से हमको पैसा भी मिल गया, पहले पहले ऐसे बिहार के व्यक्ति मिले हैं जो कि बोले हैं कि मोदी जी से 15 लाख रुपया मिला है। उससे बाद अगर सवाल किया जाता है इनसे कि 10 में से कितना अंक देना चाहिएगा, उसके बाद कहते हैं कि एक भी अंक ना देंगे। ये आप कमेंट कर रहे हैं या हकीकत बता रहे हैं आप? तो हम कौन होते हैं देने वाले? बिहार का जनता, पूरा देश का जनता ना बताएगा कि आप कहाँ से हैं सर? मोदी जी खुद बोल ही रहे हैं, पूरा नेट पे बोली। हाँ देखिए यही है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना पकौड़ा दुकान। सुनिए ना, देखिए। आप ये बताइए सर, देख लिए ना, मेरा बात सुनिए ना। देखिए भैया यही दुकान खोले हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना पकौड़ा दुकान। देखिए कल से आप खुश नहीं हैं? देखिए मोदी जी खुद बोलते हैं कि अब की बार 400 पार, ठीक है। तो हमको तो माइंड में आ गया कि 400 पार, लेकिन बाकी जनता को हम बता दे रहे हैं कि 400 पार सही में अगर बाई चांस मोदी जी 2024 ना मोदी जी अगर 2024 में अगर सही में आ गए, बाई चांस आ गए 2024 में मोदी जी, तो सही में 400 पार। पेट्रोल का रेट 400 पार, आटा का रेट 400 पार, समझ गए ना, डीजल का रेट 400 पार, गैस सिलेंडर पे 1400 पार, 400 महंगाई 400 पार है ना, महंगाई। और बोलते हैं कि मोदी जी विकसित भारत और मतलब ये बनाएंगे संकर भारत और विकसित भारत, गरीबी मुक्त भारत। गरीबी मुक्त भारत नहीं, गरीबे को मुक्त बना दे, गरीबे को हटा दे रहे हैं। गरीबी से उनको दिक्कत नहीं, गरीब से दिक्कत है उनको, गरीबे एकदम हटा दे रहे हैं मोदी जी, समझ गए ना। क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं गरीब को हटा रहे हैं, मोदी जी तो गरीब को राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। बहुत गर्व है हमको कि बाप रे बाप 80 करोड़ को हमको राशन देना पड़ रहा है, बहुत गर्व की बात है। हमदम थरिया लेके ढोलक पे मोदी जी ऐसा बोलते रहे कि पूरा प्रचार कर ही रहे हैं कि 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री हमको क्यों चाहिए भाई कि 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज बन रहे हैं, और एक तरफ बोलते हैं 20 गुरु बना रहे हैं और 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या हम 80 करोड़ के बदले आप अनाज देना, उससे पहले हमको शिक्षा अच्छा दे दीजिए। 5 किलो अनाज में हम क्या लाइन लगेंगे, हम 10 किलो मंगवा के खा लेंगे। अच्छा शिक्षा दीजिए, नौकरी दीजिए, भी दूर कीजिए, इस सब पे ना काम कीजिएगा। हम नौकरी मांगे जाएंगे तो बोलेगा राम मंदिर बनवा दिया, भूख लगेगा तो पाकिस्तान भूख के मर रहा है ना। ये सब क्या डायलॉग है भाई, खाली लंबा लंबा घुमा के फेंक देते हैं। 6 बजे के बाद न्यूज खोलेंगे तो एगो मौलाना बैठ जाएगा, एगो पंडित बैठ जाएगा, वही में डिबेट करवाएगा। नौजवान का मानसिकता कहाँ जाएगा। पहले का मीडिया सरकार से सवाल करता था कि आप क्या कर रहे हैं, अभी का मीडिया विपक्ष से सवाल करता है कि आप क्या कर रहे हैं। अरे सरकार से ना पूछेगा कि क्या कर रहे हैं, विपक्ष तो बेचारा बैठा है कुर्सी है। नहीं गोदी मीडिया सब बन गया, खाली मोदी 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 को खोलते हैं तो 400 पार दिखाता है। ये बोले कि आटा दाल चावल पे 400 पार होगा, 400 पार मोदी जी लोकसभा की सीट 400 पार करेंगे। नहीं, गलत आप बोल रहे हैं। देखिए 2024 में लाइए मोदी जी को, दही आटा दाल चावल पे 400 पार हुआ तो कहिएगा। हम ही बिहार है कि हमको खोजिएगा, यहीं पे रहते हैं बगल में। इसमें क्या कीजिएगा? क्या मोदी छोड़ा के कोई आ जाए, भाजपा में से आ जाए ना, नितिन गडकरी, हम उनको वोट दे देंगे। अच्छा, एक नितिन बात गडकरी आ जाए भाजपा में। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि भाजपा चाहती मोदी छोड़ा के कोई और हो जाए, तो मोदी छोड़ा के अभी भाजपा में तो कोई है नहीं, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एक तरफ से इंडिया अलायंस से चेहरा क्लियर नहीं है, तो इंडिया अलायंस से अगर आप ला रहे हैं तो किन्हें ला रहे हैं, पीएम किन्हें बनाइएगा, चेहरा किन्हें दिखाइएगा? देखिए इंडिया गठबंधन में बहुत पढ़ा लिखा भी है, ठीक है ना, बुजुर्ग भी है, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग है और जानता है, पढ़ा लिखा अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, समझ गए ना। मोदी ऐसा फेंकू नहीं है, लंबा फेंकते नहीं है, समझ गए ना। पढ़ा लिखा भी है, इंडिया गठबंधन में कोई भी बन सकता है और उस लायक है, मोदी से बेटर है इंडिया गठबंधन में सब बैठा हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है ना। खड़गे जी को बता रहे हैं आप, खड़गे जी का मैनिफेस्टो क्या होगा, लोगों को क्या बताएंगे, लोगों के पास क्या मुद्दा लेके आएंगे खड़गे? क्या देखे जो मोदी जी अभी नहीं मतलब कर रहे हैं ना, उससे हट के दिखाए लाएंगे। मुद्दा क्या आएगा सर, लोगों के बीच में आके खड़गे जी लोगों से क्या चीज लेके वोट मांगेंगे, मुद्दा क्या उनका रहेगा क्या सर? मुद्दा रहेगा, गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, ऐसा मुद्दा रहेगा। सरकार को बैठाते काहे है, सरकार को बैठाते काहे है, हम लोग का नहीं करना। इतना मतलब आप साफ साफ कहना है, आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर, एक मिनट, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कितना अंक देना चाहिएगा सर? आप 10 में से 10 कितना अंक देना चाहिए? 10 में से अंक मेरे पास नहीं कि कुछ दे, मेरे पास तो अरे बेरोजगार है। 2 करोड़ का वादा किए हुए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, मतलब गरीबी दूर करेंगे, क्या हुआ? और गरीब हो गया, लग रहा है चप्पलों बिक जाएगा, बुझा रहा है। जूता पहनते थे, अब चप्पल पर आ गए, अब क्या करें? कहने का मतलब पढ़ लिख करके यही करना पड़ रहा है ना।
हमको क्या चाहिए? रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वस्थ चाहिए। आई जो 5 किलो के बाद जो कह रहे थे, मोदी जी कहे हुए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज बैंक का अगर वैकेंसी आता तो हम भी बैंक का कुछ पीओ बन करके रहते। आज ये हालत है। आप ये बताइए 24 में किन्हें लाए? को वैकेंसी बैंक का आया है, क्या 24 में किन्हें लाएंगे? देश में हमारे संसदीय प्रणाली का व्यवस्था की गई है ना, 545 जो संसद है वो चुन करके जिसको चुन ले, अच्छा चुनेंगे ना, अपना सांसद को चुनेंगे। हमारा तो अधिकार है ना। अरे इंडिया गठबंधन से जो आएगा ना उसको देंगे, जो पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी के तरह मूर्ख नहीं होना चाहिए जिसके पास डिग्री नहीं है। आप सरकार है इंडिया गठबंधन से होना चाहिए और इंडिया गठबंधन का चेहरा ही क्लियर नहीं हुआ है सर। राहुल गांधी उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है ना मोदी जी से? मोदी जी से ज्यादा पढ़ा लिखा है कि नहीं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। मोदी जी कहाँ का स्टूडेंट है? इंटायर पॉलिटिकल साइंस भाई कौन पढ़ा हुआ है भाई? कोई पढ़ा हुआ है? इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? साला आज तक ले वो डिग्री ये नहीं देखे कि साला इंटायर पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। साला हम लोग पीजी उजी सब कुछ कर लिए लेकिन आज तक ले उसके बारे में जन्मे नहीं किए। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को लाएंगे, क्या राहुल गांधी इंडिया अलायंस चेहरा क्लियर कर दिया है सर? इंडिया अलायंस क्लियर करे अथवा नहीं करे, हम इस देश का कह दिए कि नागरिक है। हमारा काम है इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। और देश का सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी दूर होना चाहिए। ये 5 किलो अनाज हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा तो 5 किलो अनाज का क्या है, मुंह पर फेंक देंगे सरकार को। 5 किलो रोजगार आपके हिसाब से 24 में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। सबसे पूछिए ना, कौन नहीं चाहता बदलाव? आप क्या चाहते हैं सर 24 में? बदलाव होना मोदी है तो अभी यहाँ है, नहीं तो पाकिस्तान में। साल मोदी के कार्यकाल में आप कितना अंक मोदी जी को देना चाहिएगा? 10 में से कितना? 10 साल है मोदी जी। हाँ, 10 में से कितना अभी अंक हमारे देना हाथ में 2 एंड्रॉइड फोन है। उससे पहले भी मोदी जी थे, टिली लिली वाला फोन था, साला आवाज भी नहीं आता था। ये है मोदी जी। अब इससे बड़ा क्वेश्चन है तो और बात भी बोलेंगे। आप बोलिएगा कि मोदी आए हैं तो कर्जा हो गया है। कर्जा सब पे होता है, समझे? कर्जा हम पे भी है। मोदी देश चलाते हैं, हम एगो बिजनेस चलाते हैं। हम भी अपने हिसाब से कर्जे में रहते हैं। हम धंधा फंदा हल्का रोड पे कर लेते हैं। चाहिए? एक बात बताइए, मोदी जी के 10 साल में कुछ कामें लोगों को बता सकते हैं सर? मोदी का सबसे बड़ा है एम्स। एम्स जो बच्चे नीट करते हैं, एम्स में जाते हैं पढ़ 10 को एम्स। मोदी का दूसरा काम जो राम को लाए हैं उनको फिर से हम लोग लाएंगे। मोदी जी के कार्यकाल में एम्स बना है। हाँ, एम्स बना है। आप बताइए कहाँ कहाँ एम्स बना है सर? आप हमें ये बताइए। पटना में बना है, दरभंगा में बना है। दरभंगा में एम्स बन हाँ, गया। दरभंगा में बन गया है। जमीन का आवंटित हो गया यानी कि बन गया। जमीन का आवंटित हो गया। अच्छा, आप किसी एक पत्रकारिता जो कर रहे हैं किसी पार्टी से कर रहे हैं या निरपक्ष पार्टी से? एकदम निष्पक्ष कर रहे हैं। मैं सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और सभी से बात कर रहा हूँ। 2 मिनट। मैं किसी का पक्ष लेकर नहीं कर रहा हूँ। ना तेजस्वी, ना नीतीश कुमार, ना नरेंद्र मोदी और ना ही राहुल गांधी। मैं किसी का पक्ष लेकर नहीं कर रहा हूँ। मैं सबका बात कर रहा हूँ। आपके चॉइस, आप किन्हें लाना चाहते हैं। अगर आपको शंका होगा तो आप मेरे चैनल पे आइएगा, देख लीजिएगा। आप ये बताइए, मोदी जी के आप बोले 2 एम्स बनाया, आप बनाए मोदी जी अभी हमारे दरभंगा के जो स्टेशन है उसको इंटरनेशनल स्टेशन में दे रहे हैं गिनती। नरेंद्र मोदी का असिस्टेंट है। हम लोग जंगल राज से अभी निकले ही हैं। इस तेज के 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी को 10 में से कितना अंक देना चाहिएगा? देखिए, मोदी जी का कार्यकाल में हम आपको बतलाना चाहते हैं, इससे एक मिनट, इससे दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकता है। जो किसी भी कंट्री को आप अगर बर्बाद करना चाहते हैं उसका एजुकेशन खत्म कर दीजिए। और एजुकेशन पे जो जीएसटी लगाया गया है, कैसे लगाया गया है बतलाइए मुझे। बोलिए, 18% जीएसटी लगाया गया है। स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ेगा, कंट्री बर्बाद हो गया या नहीं होगा? ठीक है, फूड पे जीएसटी लगाया गया है जो अंग्रेज भी नहीं लगाया था। इससे दुर्भाग्य की बात जो है ना, और कुछ नहीं हो सकता है। मोदी जी क्या किए हैं दिखलाइए। क्या किए हैं मोदी जी, मुझे बतलाइए। मोदी जी क्या नहीं किए? लोगों जो विकास चाहिए लोगों को, 1 मिनट रुक जाइए आप। जो विकास चाहिए लोगों को राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास। एक मिनट, इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकता है? जो पब्लिक को बोल रहा है जो 5 किलो राशन चाहिए और लाइन में पब्लिक लग जा रहा है 5 किलो राशन के लिए। सोच सकते हैं अगर आपके पास रोजगार रहेगा ना तो आप जाइएगा मांगने के लिए 5 किलो राशन। बोलिए, 5 किलो राशन के लिए आदमी जा रहा है लाइन में लगने के लिए। इससे दुर्भाग्य की बात कुछ और हो सकता है। इतना आप मोदी से नाराज चल रहे हैं, क्यों नाराज चल रहे हैं? कौन देख रहे? किसी तरह की कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की कोई काम नहीं कर रहे। पढ़ रहे हैं, वहाँ पर 18% जीएसटी लगा दिया, फूड पे लगा दिया है। यहाँ पे अगर जो हम लोग अनाज उपजाते हैं तो हम लोग तो वैसे दे देते हैं, वहाँ से खरीदते हैं तो वहाँ से जीएसटी मुझे देना पड़ता है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? बताइए, मोदी जी का इतना गारंटी योजना शुरू होता है फिर भी आप कहते हैं नहीं। कितना योजना चालू है? मोदी जी ये भी बोले थे
जो स्मार्ट कार्ड जो बनवाया, जो 5 लाख का ट्रीटमेंट होगा, मुझे ट्रीटमेंट करवाना है, आप मुझे करवा दीजिए। कान में प्रॉब्लम है, हम सर्जरी करवाना चाहते हैं, 1-1.25 लाख रुपया खर्चा आएगा। आज हम कार्ड अप्लाई किया है, हो गया है। अगर कोई हॉस्पिटल मेरा कर दे तो हम करवा लेंगे।